नमस्कार दोस्तों, आई एम द वन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। मैं वैष्णो देवी गया था और मेरी वैष्णो देवी की जर्नी कैसी रही, एक्सपीरियंस कैसे रहा, मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप वैष्णो देवी जाने की इच्छुक हैं या आप वैष्णो देवी जाने के लिए प्लान कर रहे होंगे तो आपके मन में ज़रूर यह ख्यालात होगा कि अभी कोविड के टाइम कोरोना वायरस के चलते वहाँ कौन कौन से नियम हैं, वहाँ जाने दे रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपके मन में चल रही होगी। वहाँ कौन कौन से नियम का पालन करना पड़ रहा होगा, मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने वैष्णो देवी की जर्नी की है, इसीलिए मुझे एक्सपीरियंस है। मैं आप तो चलिए मैं सीधे उसी टॉपिक पे चलता हूँ और मैं आप सभी को वहाँ की महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताता हूँ जो आपको कोई और नहीं बताएगा। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आपका फ़ायदा होगा, आपका भला होगा। आप इस वीडियो के बाद आप बोलेंगे कि भाई ने हमें सही चीज़ें ही बताई है। तो चलिए मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ। वैष्णो देवी दर्शन करने यदि आप जा रहे हैं तो आपके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन यह होगा कि आपको वहाँ कोविड से जुड़ी कौन कौन सी नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो ऐसी किसी भी चीज़ों पे ध्यान न दें, आपको वहाँ किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, नहीं आपको वहाँ पर किसी प्रकार से रोका जाएगा, नहीं आपको किसी भी प्रकार से कोविड के से चेक किया जाएगा। आपको ध्यान देना है तो सिर्फ अपना मास्क, वहाँ मास्क लगाए रहना है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपका सांस भर जाएगा, तो आप उतना मास्क नहीं लगाएंगे। भीड़ भरी इलाकों पे ही आपको ध्यान देना है मास्क का, और उतना ज़्यादा आपको मास्क पे ध्यान नहीं देना। मैंने जर्नी की है तो मैं जानता हूँ, तो उतना ज़्यादा कोविड से कोई नियम ही नहीं है, ऐसा है। आपको मास्क पहने रहना है और मास्क पहन के ही सफ़र करना है। तो आप इस विषय में चिंता छोड़ दीजिए कि वहाँ जाने के बाद कोविड से बहुत सारी नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप वहाँ निस्फिक्र होकर जाइए, वैष्णो देवी के दर्शन कीजिए। और अभी आपका दर्शन करने जाना बहुत ही उत्तम होगा, आपका सफल भी आप बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको वैष्णो माता के दर्शन भी बहुत आसानी से हो जाएंगे क्योंकि अभी नॉर्मल दिनों की अपेक्षा भीड़ बहुत कम है, ना ही के बराबर भीड़ है। तो आपको दर्शन अच्छा होगा, बहुत प्रकृति का लुत्फ भी उठा पाएंगे। और वैष्णो माता और भैरव बाबा के दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से होंगे, ना कोई धक्का मुक्की है, ना कोई ज़्यादा भीड़ है। तो आपको मेरी हिदायत है कि आपको अभी ही वैष्णो देवी के लिए दर्शन के लिए निकल जाना चाहिए। आपको इसी समय वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। हाँ, आपको अपने रक्षा के लिए मास्क, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर कोविड से ज़्यादा किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। तो आप निस्फिक्र होकर वैष्णो माता के दर्शन के लिए निकल सकते हैं। वैष्णो देवी दर्शन की दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे ही आप बस स्टैंड पे पहुंचोगे तो बस से उतरने के बाद आपको ऐसे कई ठग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आप वैष्णो देवी के दर्शन करने आए हैं। तो आप कहोगे हाँ, तो वो बोलेंगे कि हाँ, यहाँ वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए पर्ची कटाना पड़ता है, तो हम आपको वो पर्ची कटा के देंगे। वो लोग आपसे इसके बदले में 200, 250, 300 रुपये जो भी मांगेंगे, तो आपको उनकी बातों को नहीं सुनना है। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। जब आप बस स्टैंड से उतरोगे तो बस स्टैंड से बाहर निकलने में राइट साइड में एक पंजीकरण कक्ष है जहां आपको जाना है और वहां आपका टिकट कटेगा। उस टिकट का बिल्कुल भी आपसे पैसा नहीं लिया जाता है। बस टिकट इसलिए होता है क्योंकि वैष्णो माता के दर्शन के लिए यहाँ कितने लोग वार्षिक आते हैं, बस इसीलिए आपको वहाँ टिकट काटा जाता है पंजीकरण कक्ष में, ताकि लोगों का व्याख्या उनके पास से रहे। और आपको सबसे बड़ी हिदायत ये है कि आप किसी भी ठग के बहकावे में ना आए, उनकी बातों पे ना आए, ना उनकी बातों में चले, ना उनके साथ चले, जिससे आप अपने पैसों से, सामान से, सारी चीज़ों से बच जाएंगे। तो मेरी हिदायत यही रहेगी कि आप उनकी बातें ना सुने। जो भी यात्रीगण रहेंगे उनकी बात सुने, उनसे पूछ लें कि किधर से वैष्णो माता की दर्शन किया जाता है और अपने दर्शन के लिए निकल जाइए। खासकर उन ठगों से बिल्कुल बच कर रहिए जो आपके पास आके आपको फलाना टकाना चंदोरी कहकर आपको अपने बात में फंसाने की कोशिश करते। तो इस बात से ज़रूर बचिए। वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि जब आप वैष्णो देवी दर्शन के लिए या तो अपने घर से आएंगे या जम्मू में आपके कहीं रिश्तेदार के घर रुकेंगे। यदि आपके जम्मू में किसी रिश्तेदार के घर रुकेंगे तो आप जब वहाँ से निकलेंगे या यदि आप कटरा में होटल पे रुके हो तो वहाँ से जब आप निकलोगे तो आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको अपने बैग में ज़्यादा सामान नहीं रखना है,
क्योंकि वहाँ आपको ऐसा समय ही नहीं मिलेगा कि आप कपड़े बदल दें आप या नए कपड़े ज़्यादा पहने, तो ऐसा समय आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपके बैग में कम से कम सामान रखें, एक जोड़ी पेंट शर्ट या लोअर टी शर्ट इत्यादि रख लें, आपका जो भी मेकअप सामान है वो रख लें, या ऐना कंघी जो भी, और ज़्यादा सामान तो बिल्कुल भी नहीं रखें। इससे आपको परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। आप जब पहाड़ पे चढ़ाई करेंगे तो आपको थकावट महसूस होगी, थक जाएंगे, लेट में पहुंचेंगे। तो इस सभी चीज़ों से बचने के लिए आप बैग पे सामान कम रखें। बैग से ही संबंधित जुड़ी, अगर आपके पास स्कूल बैग है पीछे लटकाने वाला, तो उसे आप आगे में लटकाएं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं अर्धकुंवारी पहुंचा तब मैंने अपना बैग आगे लटकाया। मैं अपना बैग जब आगे लटकाया तो मुझे एहसास हुआ कि अब थकान कम हो रहा है। अब मेरे पाँव मतलब जिस प्रकार चलते हैं तो वहाँ तो थक जा रहा था पैर, तो बैग को आप जैसे ही आगे लटकाओगे तो आपका पैर भी ऑटोमेटिक चलने लगता है। तो इस प्रकार बैग से आपको यह फ़ायदा होगा, आप जैसे ही बैग को आगे लटकाओगे आपकी थकाने, आपका पेट दर्द, ये सारी चीज़ें गायब हो जाएगी। मेरी आपसे है कि आप बैग में कम से कम सामान रखें, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, आपको एहसास भी होगा। तो बैग में ज़्यादा सामान न रखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक ठोक दो यार। और मैं आपको वैष्णो माता दर्शन की सबसे चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह बताने जा रहा हूँ कि आप जैसे वैष्णो माता दर्शन करने के लिए सफ़र चालू करोगे तो कुछ घंटों बाद अब एक जगह जिसका नाम है अर्धकुंवारी, वहाँ पहुँच जाओगे। अर्धकुंवारी पहुँचने के बाद कुछ देर आप आराम कर लो, वहाँ खाना है वहाँ पर होटल लगे खा लो। उसके बाद आपको जाना है अर्धकुंवारी के पास। जब आप जाओगे तो आपको वहाँ मिलेंगे दो रास्ते, एक होगा पुराना रास्ता, एक होगा नया रास्ता। आपको नए रास्ते से जाना है। आप यदि नए रास्ते से जाते तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको थकावट कम होगी, वो मतलब ऐसे बहुत कम है, तो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप चढ़ाई कर रहे हैं। और उसमें से खास बात यह है कि उसमें से गाड़ी जाती है, ना घोड़ा ही जाते हैं, ना ज़्यादा इंसानों की कंजक्शन है। तो आपको मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप अर्धकुंवारी जाएँ तो अर्धकुंवारी में किसी से पूछ लें कि नया रास्ता और पुराना रास्ता कौन सा है, तो आपको वो लोग बता देंगे। या आपको इससे पता नहीं चलता तो आप अर्धकुंवारी पहुंचोगे तो जिधर खाई साइड है, खाई गड्ढा है, उधरी साइड में एक रास्ता है जाने के लिए, जहां पर बोर्ड पर लिखा है कि माता के दर्शन के लिए यह भी रास्ता जाता है। तो आप उसी में से जाइए। मेरा आपसे खासा विनती है कि आप उसी रास्ते से जाएं। इससे आपको थकावट बहुत कम होगा, ना आप थकावट ना के बराबर होगा और आप फायदे में रहेंगे। पुराना रास्ता जो है उसमें चढ़ाई बहुत होता है, घोड़े चलते रहते हैं, इंसान भी जाते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग, तो वो चढ़ाई बहुत है, तो इससे आपको थकान बहुत होगा, आप बहुत समय ज़्यादा होगा, आप आराम ज़्यादा करोगे उस रास्ते में। तो इससे अच्छा ये है कि आप नए रास्ते से ही जाएं। और नए रास्ते से जाने के फ़ायदे तो आपके मैं बता चुका हूँ, तो इसीलिए आप हो सके तो नए रास्ते से ही जाएं वैष्णो माता के दर्शन के लिए। पाँचवा और सबसे महत्वपूर्ण बात, समय। आपको किस समय घर से निकलना चाहिए। तो एक बात है, अब जितना जल्दी कुछ भी काम करो तो उतना जल्दी आपका समय, आपको चीज़ों मिलती भी है और आप पहुंच भी जाते हो। तो मेरे हिसाब से आपको सुबह 6, 7, 8 जितना जल्दी से जल्दी निकल सके, क्योंकि इसमें मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं आपको वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब निकला तब मैं 2 बजे करीबन बस स्टैंड से निकला और मेरे को वैष्णो माता पहुँचते पहुँचते करीबन 7-8 बज गए। अब हो गया रात, तो रात हुआ तो वैष्णो माता का तो दर्शन हुआ, लेकिन जो प्रकृति की नज़ारे हैं, जो प्रकृति का सौंदर्य है, मैं उन चीज़ों से मिस कर गया। जब मैं भैरव बाबा गया तो सबसे ऊपर में था, 6812 मीटर ऊपर में। मतलब अब रात हो गया तो रात को मैं कुछ देख ही नहीं पाया, तो उसका दुख अभी तक है मुझे। और मैं फिर दोबारा जाऊँगा, और जब जाऊँगा तो मैं ऐसा प्रयास करूँगा कि जब मैं वैष्णो माता की चढ़ाई करूँ तो भैरव बाबा के पास दिन में पहुंचूं और मेरे पास 2 घंटा 3 घंटा पर्याप्त समय ऊपर में रहने के लिए। तो ये गलती आप ना करें, आप लेट में बिल्कुल ना निकलें, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलें, जिससे आपको प्रकृति के नज़ारा और सबसे ऊपर में होंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो मेरी हिदायत यही है आपसे कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके सुबह निकलने की कोशिश करें वैष्णो माता के दर्शन के लिए। आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। और अगर आप रात को पहुँचते हैं तो आपको भी मेरी तरफ पछतावा होगा। अगर आप प्रकृति को देखना चाहते हैं, वैष्णो माता को देखना चाहते हैं, तो आपको दुख जरूर होगा कि मैंने उतना ऊपर चढ़ के कुछ देख नहीं पाया, रात हो गया था। ऐसा आपके ऊपर मत आए, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ।
आप जैसे वैष्णो माता की चढ़ाई करोगे, दर्शन करने के लिए जाओगे तो जल्दी से जल्दी निकलिए। जितना आप जल्दी निकलोगे उतना जल्दी आपको उतना मतलब आपको फ़ायदा होगा। इसमें प्रकृति फ़ायदा है, सौंदर्य फ़ायदा है, आपका मन खुश रहेगा और दर्शन करने जाओगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने दर्शन किया। और जब रात को पहुँचोगे तो रात को कुछ दिखेगा नहीं, अंधेरा अंधेरा चारों तरफ, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप दिन में पहुँचे सबसे ऊपर, आपको अच्छा लगेगा, प्रकृति अच्छा लगेगा, पहाड़ पर्वत पठार सारी चीज़ें अच्छी लगेगी। तो मैंने आपको सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो यार, मेहनत करके आपको मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आपके लिए वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो शेयर करिए। आपके जो भी रिश्ते नाते के जो लोग हैं वो जानना चाहते तो ये सारी चीज़ें बातें उनको बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, उनसे भी करवाएं, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें, फालतू की चीज़ें नहीं बताता मैं, ऐसे भी तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें ही बताऊँ मैं, और अच्छी अच्छी चीज़ों से आपका फ़ायदा हो, आपका भला हो, आपके किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो, ये मैं चाहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सहायता करें। आपके ऊपर माता वैष्णो देवी सदा कृपा बनाए रखे, आपके परिवार को खुश रहें और आपकी वैष्णो देवी की यात्रा मंगलमय हो, ऐसा मैं शुभकामना करता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ाएं। और धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।